महंगाई बहुत है लेकिन गाड़ियों की फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने अपने तंजिया ट्वीट में गरीब आवाम का मजाक उड़ाते हुए बताया था कि मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, आवाम बिला वजह का रोना पीटना कर रहे हैं। साथ ही अपने ट्वीट में उन्होंने मकामी तैयार करदा गाड़ियों की बढ़ती सेल के आदाद शुमार भी शेयर किए थे और आम आदमी के हालात बेहतर होने का दावा किया था। हुकूमती वज़रा को टोयोटा के 1993 में पाकिस्तान में क़याम के बाद से लेकर अब तक की एक माह में होने वाली सबसे ज़्यादा फ़रोख्त 6,775 यूनिट्स का इजाफा मईशत में बेहतरी की सूरत में नज़र आ रहा था। लेकिन अगर गाड़ियों की फ़रोख्त की बात करें तो नून लीग की हुकूमत के आखिरी साल यानी अप्रैल 2018 में पाकिस्तान की तारीख में गाड़ियों की सेल के आदाद शुमार 26,550 यूनिट्स के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में गाड़ियों की सबसे ज़्यादा सेल रवां साल जुलाई में हुई जब 25,519 यूनिट्स फरोख्त हुए, लेकिन ये तादाद अब भी नून लीग के दौर में होने वाली रिकॉर्ड सेल से 1,031 यूनिट्स कम है। और शायद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये नहीं जानते कि गाड़ियों की इस बढ़ती हुई सेल में पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में बैंकों की जानिब से इस साल गाड़ियों की खरीदारी के लिए दिया जाने वाला कर्ज तकरीबन 326 अरब रुपए बनता है और मुल्क में बिकने वाली गाड़ियों में से 40 से 50% बैंकों से कर्ज लेकर ही खरीदी जाती हैं। दरामदशुदा गाड़ियों को ही अगर ले लिया जाए तो सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान में $356 मिलियन गाड़ियों और उनके पुर्जा जात की दरामद पर खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी महीने में ये दरामद $106 मिलियन थी। इसका मतलब यह है कि अगर दरामद इसी रफ्तार से जारी रहती है तो पूरे माली साल में $3 अरब खर्च करना पड़ेंगे, जो पाकिस्तान जैसे डॉलर्स की कमी के शिकार मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी रकम होगी। इसीलिए स्टेट बैंक ने गाड़ियों की बढ़ती तलब को कम करने के लिए गाड़ियों के शोबे के लिए फाइनेंसिंग पॉलिसी तब्दील कर दी है और दरामदी गाड़ियों की फाइनेंसिंग पर अब पाबंदी लगा दी गई है, जबकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों की फाइनेंसिंग के ज़्यादा से ज़्यादा हद 7 साल से कम कर 5 साल और डाउन पेमेंट 15 से बढ़ाकर 30% कर दी है। हुकूमत ये समझती है कि जब डाउन पेमेंट ज़्यादा होगी तो बहुत सारे अफराद की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, कम लोग बैंक में कर्ज के लिए जाएंगे और इससे गाड़ियों की तलब कम होगी, क्योंकि मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों के तकरीबन 80% पार्ट्स बैरून मुल्क से मंगवाए जाते हैं और कम तलब पर कम पार्ट्स मंगवाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी नहीं, जिसका बोझ एक बार फिर आवाम को महंगी गाड़ियों की सूरत में उठाना पड़ेगा। पहले से ही महंगी गाड़ियाँ और महंगी हो जाएंगी। स्टेट बैंक की नई पॉलिसी से बैंकों से कर्ज लेने वालों का बोझ तो कम होगा, जो ज़ाहिर एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इस नई पॉलिसी से मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों की कीमतें और इस पर ली जाने वाली ओन मनी की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका सीधा नुकसान आवाम को बर्दाश्त करना। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो एक नई ऑटो पॉलिसी आई है, इसका आवाम को फ़ायदा होने जा रहा है या जो हुकूमत है उसको इसका फ़ायदा होगा? और शाहिद साहब ये भी क्लियर कीजिएगा, गाड़ियों की अगर सेल ज़्यादा हो तो क्या इसको मईशत की बेहतरी गर्दाना जा सकता है, जैसे हुकूमत क्रेडिट लेती है इस चीज़ का? देखिए, आपने जो गुफ्तगू में जो बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं जो एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है 2018 के साथ कंपैरिजन करके, बहुत ही मानीखेज़ बात है। लेकिन मैं आपसे यह कर दूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कई सौ अरब रुपए के कर्जे निजी शोबे को देंगे सस्ती शरह सूद पर, क्योंकि डिस्काउंट रेट हमारा मनफी है, तो जब आप सस्ती शरह सूद पर कर्जे देंगे तो लोग अंधाधुंध गाड़ियाँ भी खरीदेंगे, अंधाधुंध इम्पोर्ट करेंगे। हमारा जो है ना, गाड़ियों से बड़ा मेरा जो मसला है वो ये है कि हमारा तिजारती खसारा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतनी खौफनाक थरत पर जा रहा है जो मेरे मुल्क की मईशत नहीं सलामती के लिए ख़तरात पैदा कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेट बैंक को कौन से हकीम ने ये कहा था कि इम्पोर्टेड चीज़ों की ख़रीदारी के लिए सस्ती शरह सूद पर कर्जे दिए? वो दिए क्यों हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, हमने तामीराती शोबे को कहा जी आप काला धन लगा लें, उसमें आपको भी पता मुझे भी पता कई हज़ार अरब का वहाँ काला धन प्रॉपर्टी में है। तो बहुत से सनतकारों ने ये कहा अच्छा है ना, मुनाफा ज़्यादा है तो हम भी सनतें छोड़ के हम भी कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो वो तो हो नहीं सकता था। तो उन्होंने ये किया कि शरह सूद कम करके उनको भी कहा जी सस्ते शरह सूद पर कर्जे ले लें और उनको भी मराद दे दी। तो उन्होंने जनाब सनतों में तो गए या नहीं गए, इस तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इम्पोर्ट्स करने में चले गए और गाड़ियाँ ख़रीद लीं। तो द मेयर फैक्ट के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नाकाफ़ी इनसफिशेंट रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिसका आपने भी तस्करा फरमाया, तो फवाद चौधरी की बात तो उलट हो गई ना। लेकिन ये नाकाफ़ी है, इससे नहीं होगा अभी इफेक्ट, इसलिए कि आज भी शरह नमू जो हमारा शरह है सूद की वो सस्ती है और वो अब भी लोगों को आप इनकरेज करेंगे कि आप गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स बढ़ें। गाड़ियाँ, वो जो लोग तनख्वाहदार छोटे आमदनी वाले लोग थे उन पर रेस्ट्रिक्शन से असर पड़ेगा,
लेकिन जिनके जो के रेमिटेंसेज जिनके पास आ रही है 111(4) के तहत, जिनके पास का बहुत सारा पैसा है, वो अब भी वही काम करेंगे। तो ये मैं आपको ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारा असल मसला ये है कि हमने मईशत को बेसाखी पे चलाया, जो है ताकतवर तबकों को मराद दी, अशराफिया की मईशत बनाई और अवाम के गिर्द एक जालिमाना शिकंजा कस दिया। इस फैसले के बाद अब जब ये इंपोर्टेड गाड़ियों पर फाइनेंसिंग पर पाबंदी लगा दी तो जाहिर है बहुत सारे लोग इस कारोबार से भी वाबस्ता हैं, जो बाहर से गाड़ियाँ फाइनेंसिंग के जरिए इंपोर्ट करवाते हैं, उनका कारोबार भी मुतासर होगा अब जाहिर है बहुत बड़ी तादाद। देखिए बात ये थी कि अभी भी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, मगर मेरे ख्याल से अभी और भी रेस्ट्रिक्शन आनी बाकी हैं। हम इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब खौफनाक हद पे चला गया है। इस वक्त जो मसला था वो मुल्क की सलामती का है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर अभी आप देखिए कि अभी प्लानिंग कमीशन ने क्या कह दिया कि आप कहने कि बेरोजगारी की शरह आपकी 6.5 है, वो कहते हैं 16.5 है। फिर वो ये कहते हैं कि जी जनाब जो है वो 15 लाख आदमियों ने पीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जिसमें एमफिल भी थे। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी हमारी बेरोजगारी की शरह भी बढ़ी है। तो मेरा अपना मसला ये है कि जब आप सट्टेबाजी की और बैसाखी की मईशत चलाएंगे, जब आप तरसीलात को इनकरेज करेंगे, बरामदात को डिस्करेज करेंगे, गाड़ियों का जो मसला है वो तो 1% है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर है, लेकिन अभी भी गाड़ियाँ खरीदते रहेंगे इसलिए कि लोगों के पास पैसा है और सस्ती शरह सूद पर कर्जा मिल रहा है। वो लोग जिनकी आमदनी कम थी, तनख्वाहदार टाइप के, वो डिस्करेज होंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ इमारात के जजीरे हैं वो लोग अभी भी ये काम करते रहेंगे। मगर मेरा मसला ये है कि जनाब जब आपका सनअती शोबा अभी नीचे जाने वाला है, इसलिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, 15 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है। और गवर्नर स्टेट बैंक ने अभी 4 दिन पहले ये कहा कि ये 2 से 3% ऑफ GDP रहेगा। इसका मतलब ये 6.5 अरब डॉलर या उससे थोड़ा ज़्यादा। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 15 अरब डॉलर की तरफ जा रहा है, आप ये 6.5 अरब डॉलर या इससे थोड़ा ज़्यादा क्या पैगाम देकर, ये गलत बयानी करके आप वो इक़दामात उठाने से गुरेज कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाए, जो पाकिस्तान की सलामती के खतरात को बताए। तो इसको वापस लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, या ये डबल फिगर्स में जो अब ये जा रहा है इसको सिंगल फिगर में लाने के लिए फिर ये इक़दामात क्या क्या उठाने होंगे, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए बड़ी वाज़ेह चीज़ है, मैं आपसे बता दूं, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन 1 साल में अब भी बहुत कुछ हो सकता है। वो ये हो सकता है कि जो 2 नुकात थे इनके, एक ये था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा दें। नंबर 2 ये कि सर्कुलर डेट जिन वजूहात पर पैदा हो रहा है उनको दूर कर दें। जो शरह सूद है वो मनफी ना रखें, वो उतना ही रखें, इसलिए कि आप डिपॉजिटर को और कौमी बचत स्कीमों की कॉस्ट पर ये कर रहे हैं। तो तब ये आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, देखिए हमारी 3 साल की शरह नमू जो है वो इस हुकूमत के दौर में वो 1.9% है, इनके अपने मुताबिक 1.9%। हमारी आबादी की शरह जो है वो इजाफे की शरह 2.2% और उसका 70% चंद मालदार लोगों को जाता है। तो गुर्बत और बेरोजगारी, महंगाई तो बढ़नी है। तो जब 5 साल पूरे होंगे इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक तो 3.5% होगी। तो फिर इसका मतलब ये गुर्बत बढ़ती रहेगी। ये महंगाई बढ़ने का जो तनासुब है ये तो इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइस है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से होता है। अभी इंटरनेशनली प्राइस भी 3 महीने की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। अमरीकी क्रूड इस वक्त $75 पे मार्केट कर रहा है, इस वक्त रुका हुआ है और आगे की तरफ ही जा रहा है। बरतानवी खाम तेल इस वक्त $80 तक पहुँच चुका है। इन हालात में ज़ाहिर मुश्किल तो है हुकूमत को। अब ये किस तरह से फिर महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है, अभी 4 दिन पहले आई है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। वही बात है जो हम पहले कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि 2022 में पाकिस्तान की शरह नमू ग्रोथ रेट रहेगी 4%, बांग्लादेश की रहेगी 6.8% और भारत जहाँ मोदी की मनूसत भी है और पेंडेमिक भी है वहाँ रहेगी 7.5%। नंबर 1 ये उनका स्टेटमेंट है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2022 में खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है। ये कह रहा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए बाहर मगरिब की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम चीज़ें चलते हैं कंपैरेटिव स्टडी पर। मेरे मुल्क की जो फीकस आमदनी है वो पिछले 3 वर्षों में गिरी है। बांग्लादेश हमसे तकरीबन 70% ज़्यादा फीकस आमदनी हो गई, जो कि चंद साल पहले यानी कोई 2017 में भी वो हमसे पीछे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।